युद्ध में भारतीयों को क्यों झोंक रहा रूस? गए थे नौकरी करने और थमा दिए हथियार। 200 से ज्यादा भारतीय रूस युद्ध में शामिल। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल। नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 4 साल होने जा रहे हैं। शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन की तरफ से एक दूसरे पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं। ये हमले कम और हल्के होने के बजाय तेज और भीषण होते जा रहे हैं। हालांकि अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूस लगातार यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने में कामयाब साबित हो रहा है, लेकिन रूसी हमले यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई बार ये दावा किया जा चुका है कि इस जंग में रूस ने आम भारतीयों को भी उतार दिया और उनके हाथ में हथियार थमा दिए गए। हैरानी भरा दावा यह भी है कि ये वो भारतीय हैं जो वहां पढ़ाई या नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन अब ये रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। रूस ने इस जंग में करीब 200 भारतीयों को सेना की वर्दी पहनाकर जंग के मैदान में उतार दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अब खुद इसकी पुष्टि की। दावा किया जा रहा है कि इनमें से कई भारतीयों को बिना किसी ट्रेनिंग के ही रूस ने जंग के मैदान में उतार दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी साझा की कि रूस ने 200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को इस लड़ाई में लड़ने के लिए भर्ती किया है। मंत्रालय ने यह आंकड़ा शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद साकेत गोखले और रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दिया। रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की वापसी शीर्षक वाले अपने बयान में मंत्रालय ने कहा कि उनका मानना है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से 202 भारतीय रूसी सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने उनमें से 119 को सफलतापूर्वक जल्दी छुट्टी दिलवा दी। जहां तक जान गंवाने वालों की बात है तो उन्होंने बताया कि इस युद्ध में 26 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है और बॉर्डर के रूसी तरफ 7 भारतीय लापता हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 50 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से डिस्चार्ज करवाने की कोशिशें भी जारी है, जबकि मंत्रालय उन 10 लोगों के शवों की भी वापसी लाने की कोशिश कर रहा है जो लड़ाई में मारे गए थे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है, भारतीय नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार रूसी सशस्त्र बलों में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, भलाई और जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए रूसी पक्ष के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस मामले पर कई स्तरों पर बातचीत की जा रही है, जिनमें दोनों पक्षों के कई नेता, मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक जिन 18 भारतीयों के मृत या लापता होने की खबर है, उनके डीएनए सैंपल रूसी अधिकारियों के साथ शेयर किए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस ने क्या सोचकर भारतीयों को जंग के मैदान में उतार दिया? भारत सरकार से इसके लिए कोई परमिशन ली गई थी? रूस ने इस कदम के लिए कौन सी रणनीति अपनाई थी? बता दें कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ही ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इस युद्ध में कई भारतीयों को बिना किसी ट्रेनिंग और तैयारी के हथियार के साथ जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते नजर आए थे। हालांकि अब भारत सरकार ने इसको लेकर जानकारी साझा की। बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर भारत समेत तमाम देशों ने शांति की अपील कर इस युद्ध को खत्म करने की बात कही, लेकिन इस युद्ध को लेकर तमाम दौर की बातचीत फेल साबित हुई और वो हर संभव प्रयास नाकाम रहे जो दोनों देशों के बीच शांति के लिए किए गए थे। फरवरी 2026 में इस युद्ध को अब 4 साल पूरे हो जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या ये युद्ध फरवरी तक खत्म होने की कगार पर पहुंचेगा या फिर ये युद्ध अब अपने 5वें साल में प्रवेश करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।